कैसे हो आप लोग। आई होप कि ऑल आर वेल एट योर होम। बट समय तो बहुत बिगड़ चल रही है, लेकिन घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करनी जरूरी है, क्योंकि आप आपके भविष्य में आगे ये सबसे बड़ा रोल अदा करेगा आपका ये स्टडी। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि सरकार के द्वारा किसी कारण से आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है क्लास टू क्लास, लेकिन आने वाले समय में जब जानकारी की बात होगी, जब आपकी क्वालिटी की बात होगी, तो आपको जो आपने पढ़ा है वही आपको काम आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो पिछले वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक नए क्लास नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी का सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग देखते हैं, और हमारा सबसे पहला चैप्टर है पालनपुर गांव की कहानी। इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम ओवरलुक कर लें इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेस क्या होता है, कि आखिर किस चीज़ पे इकोनॉमिक्स डिपेंडेबल है। ठीक है, मेन संरचना क्या हमें पढ़नी होती है। तो जो इकोनॉमिक्स का मूल कॉन्सेप्ट है, मूल थॉट जो कह सकते हैं, मेन थॉट जो है वही कह सकते हैं कि उत्पादन और मांग पर निर्भर करता है। उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, और मांग मतलब हो गया डिमांड। किस पर डिपेंड है ये? प्रोडक्शन और डिमांड पर है। जैसे आप इमेज करो, अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क का यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी। इसका मतलब मांग अगर बढ़ी है तो उसका उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, अभी आपको ऐसा कहीं दिख रहा है कि हाँ कोई कंपनी जो है या कोई ऐसे फैक्ट्री वाले जो है अभी स्वेटर बना रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा? क्योंकि अभी गर्मी का समय है, अभी स्वेटर बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये निर्भर करता है, इस तरह आप समझ गए होंगे कि अगर जिस वस्तु की मांग अगर होगी, उत्पादन उसका शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस आया, मांग हुई सैनिटाइजर का, हैंड ग्लव्स का, मास्क का, उत्पादन शुरू हो गया। तो मतलब उत्पादन डिपेंड करता है पूर्णरूपेण मांग पर। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंड है? उत्पादन और मांग पर। चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपको जैसे हेडिंग आपने देखा होगा चैप्टर का, पालनपुर गांव की कहानी। तो ये पालनपुर जो है एक काल्पनिक गांव का नाम दिया गया है एक लेखक के द्वारा, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिन्होंने ये चैप्टर तैयार किया, उन्होंने एक गांव का नाम दिया पालनपुर। और इस पालनपुर गांव में आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे जो आपके गांव में। मैं उदाहरण लेता हूँ बोंगावार का, कुज्जू का, और आपका क्या होती है शांडी का। वहां पर जितनी सारी चीजें आपकी होती है, जो गाँव में होती है, वो सारी चीजें आपको पालनपुर गाँव में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला चीज है कि पालनपुर गाँव का मुख्य क्रिया क्या है, वहां पे सबसे पहला काम क्या होता है। तो वहां की मुख्य क्रिया जो है वो कृषि है। याद रखिएगा, पालनपुर गांव का अगर पूछा जाएगा आपसे कि पालनपुर गांव का मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य पेशा क्या है, वहां के लोगों का जीविका का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो आपका साधारण सा जवाब आएगा कृषि। अब आती बारी की सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में वहां पर विनिर्माण उद्योग चल रहा है, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग क्या होता है उसको समझे आप लोग। जैसे छोटे मोटे पैमाने पर लोग पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, या कोई ऐसा मकान बनाया जा रहा है, कारपेंटर जो है वो पलंग, दीवान ये सब बना रहे हैं। तो ये सब जो किसी चीज का निर्माण छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर जो किसी चीज का निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाता है लघु स्तरीय विनिर्माण। कुछ लोग डेयरी फार्म चलाते हैं, 10-15 गाय रखे हुए हैं या भैंस रखे हुए, उसका दूध और दूध से संबंधित उत्पाद जो उसको बेच रहे हैं। कुछ लोग परिवहन के कार्य में लगे हुए हैं। तो हमारा एक अगर आता है टॉपिक्स की पालनपुर गाँव के लोगों में सहायक क्रिया क्या क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर सहायक क्रिया के रूप में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग है, डेयरी फार्म है, परिवहन संबंधित कार्य है, प्रशिक्षण केंद्र है, बहुत सारी महिलाओं के लिए सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये सब सारी चीजें। अब पड़ोसी गांव, तो यहाँ पड़ोसी गांव जो है दो है पालनपुर का। एक कस्बा है छोटा सा, कह सकते हैं छोटा सा शाहपुर नाम का एक कस्बा है, और रायगढ़ जो है उसके नजदीक है। जैसे आप अगर जहाँ पे रहते हो उससे छोटे अगर बगल में कोई थोड़ा सा फेमस जगह होगा और कोई बड़ा सा टाउन होगा, तो बड़ा सा टाउन के रूप में वो क्या है, रायगढ़ है। और छोटा सा कस्बा की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या है, शाहपुर है। अब आते हैं परिवार। तो कुल वहां पर 450 परिवार रहते हैं। जो वहां पर परिवारों की संख्या जो है वो लगभग 450 है। इसलिए 450 परिवार जो है वो 3 भाग में बटे हुए हैं। ये जो टोटल 450 परिवार है वो 3 भाग में बटे हुए हैं। वहां पर 160 ऐसे परिवार हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो लगभग क्या बोलते हैं, वहां पर जो भूमिहीन है, जो वहां पर क्या है, भूमिहीन है, ठीक है। और लगभग 150 ऐसे परिवार हैं जो क्या बोलते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर के लगभग भूमि है, और 250 परिवार ऐसे हैं, सो माफ करेंगे, 250 परिवार ऐसे हैं, और 40 ऐसे परिवार हैं जो
जो क्या बोलते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है, जिनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से अधिक है। और 3 कैटेगरी कुल 450 परिवार हैं, उसमें से 160 परिवार ऐसे हैं जो एक ही भूमिहीन है, ठीक है। 250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर के बराबर भूमि है, और 40 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। अब आता है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल इनका जो है 166 हेक्टेयर है। वहाँ पे ये जो पालकपुर गांव का क्षेत्रफल जो है वो 166 हेक्टेयर है, 166, और ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें क्या है 26 जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, 26 हेक्टेयर जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 100 जो है 100 जो है वो क्या बोलते हैं कृषि सिंचित क्षेत्र है। 100 जो है वो सिंचित क्षेत्र है 100 हेक्टेयर, और कितना बच गया है 40 हेक्टेयर जो है वो असिंचित क्षेत्र है। मतलब 100 हेक्टेयर सिंचित है, मतलब यहाँ पर खेती किया जा रहा है, 40 हेक्टेयर जो है असिंचित है, मतलब वहाँ पर खेती नहीं किया जा रहा है, और ये 26 हेक्टेयर जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन हो सकता है, विद्यालय हो सकते हैं, लोगों के आवासीय क्षेत्र हो सकते हैं, इन सब चीजों का ये 26 हेक्टेयर हो गया। तो ये पालकपुर गांव का आपका ओवरव्यू था। क्या मुख्य क्रिया वहाँ की क्या है, कृषि है। वहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में लोग लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, डेयरी फार्म, परिवहन, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब चल रहा है। उनका पड़ोसी जो है 2 गांव है, जिसका नाम एक कस्बा टाइप का है शाहपुर, और गांव टाइप का शहर टाइप का जो है वो है रायगंज है। वहाँ टोटल 450 परिवार रहते हैं, जिसमें कि 160 फैमिली ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, 250 फैमिली ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर के लगभग भूमि है, और 40 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 40 मतलब ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। और उसका क्षेत्रफल जो है पालकपुर गांव का 166 हेक्टेयर है, जिसमें 100 हेक्टेयर जो है वो सिंचित है, मतलब वहाँ पर कृषि की जाती है, 40 हेक्टेयर जो है वो असिंचित है, जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, और 26 हेक्टेयर जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे तात्पर्य ये है कि आवासीय परिसर हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, मंदिर हो सकती है, मस्जिद हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं वहाँ पर विद्यालय। तो वहाँ पर विद्यालय कुल जो है 3 विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक स्तर के और एक उच्च विद्यालय है। स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा में एक सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और एक निजी अस्पताल है। बिजली सभी घरों में उपलब्ध है, संचार सुविधाएं पूर्ण रूप में उपलब्ध है। तो एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण विकसित क्या बोलते हैं गांव है ये पालकपुर। अब आते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट था क्या था, उत्पादन। तो आखिर उत्पादन का संगठन क्या क्या होता है, या उत्पादन का उद्देश्य क्या है। तो उत्पादन का उद्देश्य हम जान लें। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिर से समझे इस चीज को कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब उत्पादन के लिए चाहिए क्या क्या, तो सबसे प्रथम रूप में हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए। हमें प्रथम रूप में चाहिए वो क्या चाहिए, प्राकृतिक संसाधन, वो भूमि हो सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर पर श्रम है, इसके बिना तो संभव ही नहीं है, अगर श्रमिक नहीं होंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर पर भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी को फिर से 2 भाग में बांटा गया है, अस्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। एकदम स्पष्ट आप समझ लें, अगर आपके घर में ट्रैक्टर है, कुदाल है और कोई औजार या मशीनें हैं, वो सब अस्थायी पूंजी में आ जाएंगे, वो सब क्या आ जाएंगे, अस्थायी पूंजी में आ जाएंगे। लेकिन आप जो उर्वरक लाते हो या बीज लाते हैं या सिंचाई के लिए जो आपको पैसा चाहिए, वो सब अस्थायी पूंजी में आएगा। इसी कारण से अस्थायी पूंजी को कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, अस्थायी पूंजी को कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या आता है, बाजार। क्योंकि किसी चीज का उत्पादन होगा, अगर उसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है तो कहाँ उसे बेचा जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है बाजार का होना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे सबसे पहले कि अर्थशास्त्र का मूल विचार क्या है, पालकपुर गांव में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उत्पादन का उद्देश्य क्या, उत्पादन के संगठन के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता है, प्राकृतिक संसाधन है, श्रम है, भौतिक पूंजी और बाजार है। फिर अगले वीडियो में इससे आगे हम आपको जानकारी दे देंगे। अगर आप 2 काम आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर वीडियो सही बन रहा है, समझ में आ जा रही है, तो लाइक जरूर कर दें और आप क्या सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा होगा कि जब भी मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो अपलोड किया गया है। और सबसे अहम बात, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई जितना ज़्यादा हो उतना ध्यान दें। अच्छा समय है आपके पास,
आप 15 घंटे आप सोने में बाकी के काम में बिता लें, फिर भी आपके पास 24 घंटे में 9 घंटे बचते हैं। 2 घंटा और टीवी देख लें, लेकिन फिर भी 7 घंटे आपके पास बचते हैं और काफ़ी समय होता है अगर इतने देर आप पढ़ाई करते हो तो। थैंक यू बच्चों।